चैनल विथ माय फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंस कट ब्लाउज करना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मुझे ये मेरा माप है, जो लंबाई है 15, चेस्ट ऊपर का चेस्ट है मेरा 36, बेस्ट चेस्ट है मेरा 38 और कमर है 30 और आर्म होल है मेरा 16 और गला पीछे का गला मेरा 11 है और आगे का गला 5.5 और ये मेरी स्लीव का लंबाई है 10, मोरी की भी 10। तो मैं आज इसके अकॉर्डिंग आपको माप लेना और सिखाऊंगी। आपको जितना माप रखना है, आप जितना आपका ब्लाउज है उतना माप लेके ही आप ये बना ले। फिर ये फर्मा करें और फर्मा हमेशा पेपर पे ही करें। ये मैंने 15 ली है और यहाँ से आप आधा 1 इंच रख ले 16 पे, ताकि ये हमारा मार्जिन में दोनों साइड चला जाएगा तो हमारा ब्लाउज की लंबाई 15 ही रहेगी। तो इसका से हमें मेरा कंधे का माप है, जो ये मुझे 7.5 है, लेकिन ये मुझे डीप गला चाहिए तो इसके लिए मुझे ये 1 इंच घटेगा, तो मैं ये 6.5 पे रखूँगी। अभी तो मैंने यहाँ 7.5 पे ही रखा है, लेकिन ये डीप गला होगा तो ये इतना घटेगा। मैंने पहले वीडियो में भी ये बताया है कि जितना डीप गला होगा उतना ये आगे आएगा, इसका हमेशा ध्यान रखें। और ये हमें यहाँ से ऐसे तिरछा यहाँ से गले का माप लेना है हमें। तो मेरा गले का माप है 6। ये जो मैंने लिया है उसका 5.5 है, लेकिन डीप गला उसको चाहिए, इसलिए हमें ये 6 पे रखना है। तो हमारा 6 कहाँ आता है, यहाँ। तो ऐसे करेंगे तो कहाँ आता है 6.5 पे, यहाँ। तो ये हमें यहाँ से यहाँ से हमें 3.25 लेना है, क्योंकि आगे का गला भी हमें इसका बड़ा रखना है, इसलिए ये मैं 3.25 लेती हूँ, वरना 2.25-3 पे ही आता है। ये आप ध्यान रखें हमेशा। इसका गला हमें ज़्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए ऐसे, इसीलिए यही मैं 3.25 ले रही हूँ। तो ये हमारा 3.25 हो गया। अब हम यहाँ से ये तिरछी लाइन जाने देंगे हमेशा की तरह। ऐसे अब ये आधा इंच हमारा मार्जिन के लिए, ये हमारा मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ से माप लेंगे, जो हमारा यहाँ पे 6 इंच आता है। तभी हमें ये गला ऐसे राउंड दे देना है। अब हमें हार्मोल का माप लेना है। तो हार्मोल हमारा कितना है, तो हार्मोल हमारा 16 है। तो 16 के हिसाब से हमारा 8 आता है, लेकिन हमें यहाँ से ऐसे रख के पहले यहाँ 6 पे हमें ये निशान लगाना है। फिर हमें ऐसे रख के हार्मोल बनाना है। तो हमारा हार्मोल 8 यहाँ आता है। तो अब ये हम लाइन बना लेते हैं, इसे रख के इसे लाइन बना लेते हैं। ये हमारी हो गई लाइन। ये हमारा डेढ़ इंच का ये से लाइन बना ले, 1.5 इंच का। ये हमारा आर्मोल देने के लिए गोलाई हमें यहाँ से ऐसे रख के गोलाई देनी है।
इसके लिए। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे ऊपर चेस्ट का माप लेना है। तो ऊपर चेस्ट का माप हमारा कितना है, तो के 36। तो 36 के हिसाब से हमारा आधा कितना होता है, तो के हमें यहाँ 36 का चौथाई भाग लेना होता है। इसका हमेशा ध्यान रखें। ये हमारा पीछे का फंड है, आगे का हम इससे इसी फॉर्म से बनाएंगे, लेकिन ये हमारा पीछे का है, इसका ध्यान रखें। तो 36 का आधा कितना होता है, तो के 18। 18 का आधा कितना होता है, 9। तो हमें यहाँ का कितना लेना है, 9। तो ये हमारा हो गया 9। 9 कहाँ आता है, यहाँ। और ये हमारा 2 इंच मार्जिन के लिए। अब हमें नीचे का कितना लेना है, हमें नीचे का 38 लेना है। तो 38 का आधा कितना होता है, तो 9.5। तो 9.5 में कहाँ लेना है, ये हमारा आ गया 9.5। 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए, तो ये 11.5। अब हम यहाँ लाइन बना लेंगे। ये हमारा आ गया अपर चेस्ट। और हमेशा ये हमारा यहाँ से माप के ही लेना चाहिए। यहाँ 10 पे आए, हमारा ये 10 पे पॉइंट आए, वहीं से हमारा वेस्ट चेस्ट का माप लेना चाहिए। और ये हमारा बरोबर 10 पे ही है। देखो ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ भी हम लाइन बना लेते हैं। अब हमें कमर का माप लेना है। तो कमर हमारी कितनी है, 30। तो 30 का हमारा कितना होता है, तो के 7.5। आधे 15 होता है और उसका आधा 7.5 होता है। तो 7.5 हमारा कहाँ आता है, ये हो गया हमारा 7.5। अब 2 इंच हमें ये मार्जिन में लेने हैं। तो ये हमारा हो गया 2 इंच मार्जिन के लिए। और 1 इंच हमारा ये जो कट होगा टक्स के लिए, उसके लिए। अब मैं यहाँ लाइन बना लेती हूँ। ये हो गई। अब मैं आपको ये लाइन बना के दिखाती हूँ। देखो ये हमारी लाइन है। ये मार्जिन के लिए जाएगा। ये हमारा फर्मा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ से माप लेना है। तो हमारा ये देखो परफेक्ट 8 पे आया है। ये आर्मोल है हमारा, इसका ध्यान रखे। ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर आपका ये कंधा गिर जाएगा या फिर यहाँ से फिट नहीं बैठेगा। इसका ध्यान रखे। आप हमेशा आर्मोल का इसे माप लेके ही परफेक्ट रखें। अभी हमें ये काट लेना है। बस यही फर्मा रख के हमें बस माप ले लेना है। ये यहाँ हमें जो हुक और बटन लगाने होते हैं, इसके लिए ये हमें आधा ही छोड़ देना होता है। और हमें ये माप इसे लाइन बनाते जाना है। देखो यहाँ से हमारा ये बस ऐसे रख के ही लाइन बना ले आप। और ये यहाँ से ऐसे लाइन बना ले। हमेशा नीचे भी आधा इंच ही रखे आप। ये सिलाई में जाएगा। ये हमेशा आगे का भाग आधा इंच नीचे रखे, पीछे के फ्रंट से आप आधा इंच रखे। इसका ध्यान रखे। अब कुछ करना नहीं है, बस इसे कटिंग करना है। फिर मैं आप ये हो गया हमारा परफेक्ट फॉर्म। अब हमें ये माप लेना है
तो हमारा यहाँ से यहाँ बेस्ट कहाँ आता है, तो के 10 पे। तो ये हमारा 10 पे निशान हो गया। अब हमें यहाँ से कमर का माप जो है वहाँ से हमें ये 3.5 रखना है। ये यहाँ आ गया 3.5 हमारा। यहाँ हमें 4 रखना है, तो हो गया ये हमारा 4। और ये यहाँ से हमें ये, आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ लाइन बना लेती हूँ। देखो देखो ये हो गया। ये हमारा गला है यहाँ से। तो यहाँ हमें ऐसे रख के 7.5 पे ऐसे पॉइंट कर देना है। ये 7.5 है हमारा, ये हमारा यहाँ पॉइंट आया। अब हमें क्या करना है, ऐसे रख के ऐसे लेते जाना है। यहाँ राउंड दे देना है हमें। ये ऐसा राउंड आ गया। यहाँ से हमारा ये गले का माप है, ये हमारा आर्मोल का माप है। यहाँ से हमें आर्मोल आधा इंच छोटा करना है, तो ये हमारा आधा इंच छोटा हो गया आर्मोल। अब हमें यहाँ से ऐसे रख के ये हो गया। अब ये लाइन हमें यहाँ तक खींचनी है। देखो हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आधा ये कटिंग करना है। इसके लिए हम ये इसे कर लेते हैं ताकि ये हमारा जुड़ते वक्त सही बैठ जाए। इसका ध्यान रखें, हमेशा यहाँ आर्मोल पे ऐसे प्रिंस कट करें तब आधा इंच ये कटिंग करना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, लेकिन ये बताती हूँ मैं। और यहाँ से हमें ऐसे गोलाई देते जाना है। और बिल्कुल ये हमारा जो ये कटोरी का टक्स आता है, यहाँ से हमें ऐसे करके ऐसे 1.5 इंच हमें ऐसे रख देना है। देखो अब मैं ये आपको कट करके दिखाती हूँ। हमेशा कैंची चलाते वक्त ही ध्यान रखें लाइन हमारी किधर से भी हो, लेकिन गला हमारा सही कटना चाहिए। इसे ये ज़्यादा गला है इसीलिए ये इतना बड़ा है, वरना ये छोटा, इसकी साइज छोटी होती है। लेकिन इसका गला ऐसे ज़्यादा रखना है, इसीलिए हमने ये 3 इंच का 3.25 का रखा है। अब हमें ये यहाँ से इसे काट लेना है। और जो ये हमें ये आधे इसका था वो यहाँ से निकाल लेना है। अब ये हमें यहाँ से भी ये कटिंग कर लेना है। जो ये मैंने लाइन बनाई थी वहाँ से ये आप ये से कटिंग कर ले। अब हमें जो ये लाइन बनाई है बिल्कुल यहाँ से जो हमारे ये पॉइंट है वहाँ से रख के ऐसे यहाँ से फिर ऐसे मुड़ जाए। ये हो गया हमारा प्रेस कट। अब ये हमें यहाँ से सिर्फ गोलाई देनी होती है, उसका ध्यान रखें। देखो हो गया। ये हमेशा पेपर पे ही काटे और कपड़े पे काटते वक्त इसको कैसे रखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमेशा ये काटते वक्त गलती करते हैं, फिर ये फिटिंग नहीं बैठते। ये फर्मा बना लिया तो ऐसे रख के काट लिया, ऐसा नहीं होता है।
ये फर्मा हम इसीलिए आपको कागज़ पे बताते हैं आपको, क्योंकि ये आपको ब्लाउज पे कटिंग करना नहीं आता होगा और ये आप समझ नहीं पाते होगे, इसीलिए मैं बताती हूँ। लेकिन ये कैसे कट करते हैं मैं ब्लाउज पे रख के दिखाती हूँ। ये मेरा ब्लाउज है, तो ये यहाँ हमें ये रख लेना है, देखो, और ये यहाँ रख लेना है। मैं सिर्फ ये फर्मा रख के आपको दिखाती हूँ। देखो, हमेशा ये बीच में कपड़ा हमें ये मार्जिन के लिए छोड़ना होता है, ऐसे नहीं रखना। अगर ऐसे रख के आप सिलाई करेंगे तो आपका मार्जिन का कपड़ा घटेगा और ये आपको नहीं फिट बैठेगा। इसका हमेशा ध्यान रखें, ऐसे रख के ही यहाँ हमें मार्जिन लेना होता है इसका। ये हमें इसीलिए यह फर्मा बना के ही हमेशा प्रिंस कट बनाइए, ऐसे कपड़े पे नहीं बनाना चाहिए। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखो। ये हो गया, और ये हमारा मार्जिन के लिए जो हमारा सिलाई करते वक्त चला जाएगा। तो अगर ये नहीं काटेंगे तो आपका कपड़ा छोटा हो जाएगा और फिर आपको फिटिंग नहीं आएगी, इसका हमेशा ध्यान रखें। तो ये हमारा मार्जिन रख के हमें ऐसे कट कर लेना है, इसका ध्यान रखें हमेशा। ये हो गया हमारा ब्लाउज कटिंग। और हमेशा ब्लाउज कटिंग करते वक्त यहाँ से हमें ऐसे 1.5 इंच ज़्यादा ऐसे रख के ऐसे तिरछा जाने देना है। इसमें भी हमें तिरछा आने देना है, इसका ध्यान रखें। इसे रख के ये हो गया हमारा। देखो, ये यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ फिटिंग हो जाएगा। तो हमेशा इसका ऐसे ध्यान रखें, ये कटिंग करते वक्त हमेशा ये मार्जिन के लिए यहाँ रखें। ये हमने मार्जिन के लिए यहाँ रख लिया है, ये आपको मैं दिखाती हूँ, देखो। और यहाँ हमें ऐसे पीछे दे देना है, इसका भी ध्यान रखें कि ये फिटिंग होते वक्त ये फिट हो जाएगा। देखो, आ गई ना सीधी लाइन। बस हमें इतना ही करना होता है। ये हमारी स्लीव का माप है जो आपको मैं दिखाती हूँ। तो मेरी लंबाई कितनी है इसमें स्लीव की, तो 10। तो ये हमारा 10 हो गया। और ये 1 इंच हमारा मार्जिन के लिए जो जाएगा, तो हमें कितने लेना है 11 इंच। तो हमारा परफेक्ट ये 11 इंच का ही है। तो हमें इसका ऐसे देखो, परफेक्ट फर्मा कटिंग करेंगे तो ये फर्मा आपको बार बार काम आएगा आपके माप लेने के लिए। फिर आपको ये फेंकना नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान रखें। अब हमें यहाँ से ये मोरी कितनी लेनी है, तो के 10। तो 10 का हमें कहाँ आता है 5, आधा हमारा यहाँ 5 आता है। तो हमें ये यहाँ 1.5 इंच हमें ये मार्जिन के लिए लेना होता है। तो हमने ये मार्जिन के लिए ले लिया। अब ये हमारा यहाँ से आर्मोल कितना है, तो के आर्मोल हमारा 16 है। तो ये हमारा 16 कहाँ आता है, यहाँ। और ये हमारा मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ से ऐसे 3 इंच यहाँ रख के ये पॉइंट बना लेना है। यहाँ भी हमें 3 इंच पॉइंट रख लेना है। अब हमें लाइन बना के आपको दिखा दूँ ताकि आपको पता चले ये लाइन।
अब हमारा यहाँ से हम माप करेंगे तो हमारा 8 यहाँ आता है। ये हमारा 8 है, छोटा होता है तो यहाँ हमें ये कपड़ा लगाना पड़ेगा। इसका ये पेपर पे मैं बनाती हूँ, आपको अगर पेपर ये कपड़ा बड़ा है तो आ जाएगा, वरना यहाँ आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको लाइन बना देती हूँ ताकि आपको पता चले। ये हमारा मार्जिन के लिए जो हमें यहाँ छोटा पड़ेगा उसका कपड़ा हमें लगाना होता है, और ये हमें यहाँ से गोलाई दे देनी है। ये हमेशा ये हो गया। अब आगे की गोलाई हमें यहाँ से ऐसे रख के दे देनी है। ये हो गई हमारी स्लीव। देखो ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे यहाँ से कट होगा, यहाँ फिट हो जाएगा, तो ये हमारी स्लीव हो जाएगी। देखो हो गई। इसका हमेशा ध्यान रखें, कुछ ज़्यादा नहीं कटना होता है, और आगे का हमें हमेशा आधा ही से गोलाई देनी पड़ती है ज़्यादा। ये हो गई हमारी स्लीव। देखो